हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम परसेंटेज चैप्टर का ही। टॉपिक का नाम है आपका वस्तु के मूल्य, उपभोग और व्यय में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये एक टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, तो इसके बाद आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ थ्योरी क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ कीमत होती है, कीमत और जो खपत होती है बराबर क्या होता है, खर्च होता है। कीमत और गुणित खपत बराबर खर्च होता है। जैसे कोई चीज़ आप ये बोलना चाहो कि चीनी में भाई कितनी खर्च हुई, मतलब अगर हम चीनी खरीद रहे हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा, तो हमें सबसे पहले ये बात पता करनी पड़ेगी कि भाई कि चीनी का रेट क्या है। ठीक है, तभी तो खर्चा पता चलेगा ना। हम मानते हैं चीनी जो है 40 रुपये किलो है। कितने हैं, 40 रुपये किलो है। तो कीमत कितनी है, कीमत बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं मूल्य। कीमत या मूल्य एक ही चीज़ होती है। तो हम मानते हैं कि वो 40 की मूल्य या उसकी कीमत कितनी है, 40 रुपये है। कन्फर्म है। इसके बाद खपत होता है कि हम कितना यूज़ कर पाते हैं उसको। ठीक है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, जो जैसी जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है। हम मानते हैं मंथली का 5 किलो यूज़ होता है, तो खपत क्या होता है, 5 किलो। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई खर्चा कितना हुआ, चीनी खरीदने में हमें खर्चा कितना हुआ, 200 रुपये। ठीक है, तो खर्च मतलब होता है मूल्य या कीमत। मूल्य कीमत दोनों एक ही चीज़ें हैं। मूल्य या कीमत का अगर खपत में गुणा करते हैं तो वो आता है खर्च। खपत मतलब होता है कि हम कितना उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना हमें उसकी ज़रूरत है, उसी को हम बोलते हैं खपत। और ये पांचों क्वेश्चन जो हैं इसी एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, और इसमें कोई अदर कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। ना तो ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड, तीसरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप के लगेगा। और एक चीज़ है कि अगर आपसे खपत और सब में अगर खपत ही पूछा है तो खपत के लिए एक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि कीमत है, क्या है, कीमत है, किसी चीज़ की कीमत है, फिर क्या है, खपत है, किसी चीज़ की खपत है, और फिर क्या है, खर्च है। अब अगर हमें कीमत और खपत दे दें तो हमें खर्च का रेशियो मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि खर्च कितने परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट घटा है। तो हम कीमत और खपत का गुणा कर देंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें खपत ज्ञात करना है, खपत के लिए भी हम क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएंगे ही, फिर भी हम यहाँ पे अभी 1 बाय 1 करके बताएंगे तो आपका खपत यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, खर्च के लिए हम बता दिए हैं। जो चीज़ कॉन्सेप्ट खपत के लिए है वही कॉन्सेप्ट आपका कीमत के लिए होगा। ठीक है, यानी कि आपसे कीमत दे के कोई खपत या खर्च, कीमत और खपत दे के खर्च पूछ सकता है, खपत खर्च दे के कीमत पूछ सकता है। ठीक है, या तो कीमत और खर्च दे के खपत पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन में से, मतलब 3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि 3 अगर अननोन पर्सन है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू दे के जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर सकता है। अगर वाई जेड की वैल्यू दे के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, या एक्स और जेड की वैल्यू दे के वाई की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि हमें जितनी भी वेरिएबल रहते हैं, जितनी भी राशियाँ रहती हैं, चाहे तो 4, 5, 6 जितनी भी हों, उसमें से एक कम सबका नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है कि 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, उसमें से हमें एक चीज़ नहीं पता होगी, बाकी 9 चीज़ पता होंगी, तभी हम 10वीं चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमें एक चीज़ नहीं पता होगी, अगर 2 चीज़ पता होंगी तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो इसको हम बताते हैं आपको, सूखा लग पड़ेगा कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई है। ठीक है, तो कीमत जो है वो 28% बढ़ी है।
तो 28% को हम क्या करते हैं कि भिन्न में बदलते हैं। 28/100 काटेंगे 4 7 28, इसको 25 बार में हो जाता है। तो कीमत अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे कि कीमत और खपत के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। क्लियर है। तो हमें कीमत कितनी हो गई, पहले 25 थी और वृद्धि हुई है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, खर्च को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो खर्च को 22% बढ़ाना चाहता है तो क्या हो जाएगा, 22/100 कैंसिल आउट करेंगे तो 11/50 बढ़ाना चाहता है। तो मतलब किसको बढ़ा रहा है, खर्च को, यानी खपत को हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खर्च को बढ़ा रहा है। ठीक है, खर्च को बढ़ा रहा है, कितना हो रहा है, 50 से 61 कर रहा है। इतनी बात सही है, कंफर्म है। अब खपत करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, अगर हम 50 में 32 का गुणा करते हैं तो एक जीरो ऑलरेडी यहाँ पे है, 5 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, इसका करेंगे 25 1 कम 25, 25 छक्का 150 और 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। और यहाँ कितना है, किससे जा रहा है, 1600 से जा रहा है, तो 1600 और गुणित 100, 0 0 कैंसिल। अब अगर हम 75 में 16 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 11 बच्चा 10 में उड़ाएंगे तो लगभग 16 7 112। तो 4.7% की क्या हो रही है, 1600 से 1525 हो रहा है, यानी कि 4.7% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसमें, उसके खपत में कमी हो रही है। ठीक है, उसके खपत में कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 4.7% की कमी हो रही है। ठीक है, इतना कंफर्म है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब लगेगा। कंफर्म है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य या कीमत, हमने बोला है दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो 20% मतलब होता है 1/5, और क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो मतलब कितना हुआ है, 5 से कोई चीज़ 6 हुई है। कंफर्म है, इतना सही है। इसके बाद क्या हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने खर्चों को केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है, तो 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 25, तो बढ़ा रहा है। तो किसको बढ़ा रहा है, खर्च को, और खपत में हमारे कोई चेंजेस ही नहीं कर रहा है, अभी खपत ही तो पूछ रहा है। तो खर्च कितना बढ़ा रहा है, 25 से कितना कर दे रहा है, 27, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो 25 छक्का 150 और 5 से इसका गुणा 5 से 35, 5 दूनी 10 3 13। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इन द डिक्रीमेंट, घट कितना आ रहा है, 15 रुपये, और किससे, 150 से, अब गुणित 100, तो 15 दहम्मा 150, 10 से काटेंगे तो 10 बार, मतलब 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। मेथड में कोई चेंजेस नहीं, मेथड हम वही लगा रहे हैं ना, कुछ चेंजेस तो कर नहीं रहे हैं। और कमी हम कैसे जान रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ 150 रुपये की थी तो 135 खपत, पहले 150 खपत करता था, फिर 135 खपत कर रहा है, तो भाई खपत में कमी ही तो कर रहा है। तो कितने % कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, मूल्य में 24% मतलब 24/100, 4 से काटते हैं 4 6 24 और 25, मतलब 25 से कोई चीज़ कितनी हो जा रही है, 31 हो जा रही है। खपत अभी पूछ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, खर्च की बात कर रहा है, तो खर्च कितना बढ़ा रहा है, तीसरा का
कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि कर रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि 20 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। 30 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। 31 का गुणा 20 में करेंगे तो 620 आएगा, और इसका गुणा करें 25 तियाँ 75, हाँ से लगा 7, 25 दूना 50, और 50 और 7 57। अच्छा, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25 इधर हो गया, 20 इधर, 45 का इंक्रीमेंट हो रहा है किससे, 620 से, और गुणित में 100। 0 0 कैंसिल काटेंगे, 2 से काटेंगे 31 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 गुणा करेंगे 5 पचे 25, 5 चौक 20, 20 दो 22, और बटे में 31। ठीक है, अब 31 में अगर हम 225 का भाग दे दें, 225 में अगर 31 का भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 7.3%। क्या आ जाएगा, 7.3%। अब कमी हो रही कि वृद्धि हो रही है, तो ऑलरेडी क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि 620 से कोई चीज़ कितना हो रहा है, 575 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कमी हो जाएगा। कंफर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हम सब में वही मेथड लगा रहे हैं, कुछ अलग मेथड लग ही नहीं रहा है ही नहीं एक मेथड, मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही मेथड से अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो 18% का पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 18/100, 2 से काटेंगे 9 बार, 1 कटा जाएगा 50। ठीक है, तो मूल्य पहले कितना था, 50 था, अब कितना हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है। खपत तो पूछ ही रहा है, खपत में कुछ नहीं करेंगे। बात आती है खर्च की, तो खर्च कहाँ गया, तो खर्च में 12% वृद्धि कर रहा है, तो 12% का तो 3/25 हो जाएगा। कोई चीज़ खर्च कितना था, 25 था, फिर हो गया कितना, 28। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसके साथ, 25 नवियाँ 225, हासिल लगा 22, 25 पंचे 125, और 125 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 147 हो जा रहा है। 125 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 147। 50 में 28 गुणा करते हैं 0, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14। अच्छा, कितना डिफरेंस हो रहा है, 1475 से 1400 पे जा रहा है, तो कितना डिफरेंस हो रहा है, 75 का, और कितने पे, 1475 से, और गुणित में 100। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, 75 है, यहाँ 1475 है, और गुणित में 100 है। अच्छा, इसको हम काट दें अगर 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, और 5 बचे 25, कितना जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 9 45, 5 6 25। इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 1 5 15, मतलब 1500। 1500 में अगर हम 295 का भाग दे दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम आपका कितना में दे दें, 75, मतलब 1500 में आपको कितने का भाग देना है, 295 का, तो 295 का भाग दे लीजिए। 1500 इधर है, 295 कितनी बार जाएगा, अगर हम 3 5 15, 4 बार जाएगा लगभग, 4 5 20, 4 9 36, और 36 और 2 38, और 4 दूनी 8, 4 का 5 बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा 5, तो 5 5 25, 5 9 45, 45, 5 25, और 5 9 कितना, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5.1% के लगभग ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 501 के लगभग आंसर आएगा। अब भाग देंगे 1500 में 295 का, तो आएगा वैसे 5.08, और पूछा है कि लगभग कितना जाएगा, तो 5.08 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.1%। और क्या हो रहा है, ये 1475 से 1400 पे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, कमी आ रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है।
और यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 लगा रहे हैं, सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जा रही है, मूल्य या कीमत एक ही चीज़ होती है, 22% का फ्रैक्शन हो जाएगी 11/50, मतलब कोई चीज़ 50 से 61 हो जा रही है। खपत पूछ ही रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और मूल्य और खपत का गुणा जो होता है वो होता है खर्च। तो खर्च की कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 12% की, तो 12% तो कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। कोई चीज़ पहले 25 थी, अब कितनी हो जा रही है, 28, तो 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 हो जा रहा है, और 25 छक्का 150, और 150 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 152। इसका गुणा करेंगे तो 0, 5 8 40, 15 10 4 14, कितना डिफरेंस हो रहा है भाई, 5 का, 2 का, 1 का, किससे, 1525 और गुणित में 100। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 15 और 5 5 25, इसको कैंसिल आउट करते हैं 15 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटते हैं 5 5 25, इसको काटेंगे तो 5 36, 5 कम 5, तो कुल मिला कर आएगा 500, और 500 में भाग देंगे 61 का। ठीक है, अगर हम 500 में 61 का भाग देंगे तो लगभग ये आ जाएगा 8.2% की नियर अबाउट, और ये क्या हो रही है 2500 से 1400 में, तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपका टॉपिक का नाम, वस्तु के मूल्य, उपभोग और व्यय में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अगर आपको कीमत, मूल्य और खपत दे के खर्च भी पूछ सकता है, मूल्य खर्च दे के खपत पूछा है जो कि ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है, कभी कभी खपत और खर्च दे के मूल्य पूछ लेगा तो भी इसी टाइप से लगेगा, मतलब तीनों क्वेश्चन पूछने का, तीनों पूछ रहा है, चाहे वो खपत पूछे, चाहे वो खर्च पूछे, चाहे वो मूल्य पूछे, तीनों के लिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है और इसे बोलते हैं रेशियो मेथड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 5 लगाइएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो ये था एक टॉपिक परसेंटेज में और बच रहा है विविध, उसको हम इसी वीडियो में अभी बता रहे हैं। ओके गाइस, तो ये आपका परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जो कि बोला गया विविध प्रश्न में होता है कि उसको सब मिला के दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें टोटल हम लिखे हैं क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे करके टोटल 15 क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है, तो वो बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट, तो 36 मिनट ऊपर लिखेंगे, एक दिन नीचे लिखेंगे, और कितना प्रतिशत है 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 36 मिनट एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और गुणित 100, ये हो गया मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 दहम्मा 60 और 6 चौक 24, 6 चौक 36 और 6 चौक 24, 10 से काटेंगे 10 दहम्मा 100, तो 10 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 2.5%। बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 अपनी जगह है मिनट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट से मिनट कैंसिल, 6 चौक 36 हो गया, 6 दम में 60, फिर 6 कम 6 6 चौक 24,
10 धम्मा 100 और 10 में जब 4 का भाग देंगे तो आएगा 2.5%। तो इतने प्रतिशत क्या होगा, 36 मिनट जो होता है वो एक दिन का 2.5% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, यदि ए का ए प्रतिशत 196 है, जैसे बोले जाए मैथ में सिंपल सी चीज़ है कि आप जैसे क्वेश्चन कहें एकदम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जैसा बोले वैसा ही करिए, आंसर पक्का आएगा, 100% आएगा, 100% है कि पक्का आएगा। ठीक है, तो बोला है ए का ए परसेंट, हम लिख दिए हैं ए का ए परसेंट 196 के बराबर है। तो ए अपनी जगह, का मतलब होता है गुणा, परसेंट मतलब होता है 1/100, बराबर हो गया 196। तो ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 गुणित 100, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 196 गुणित 100। 196 को बाहर निकालेंगे 14 और 100 का 10, तो 14 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 140, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। कंफर्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया ना ये वाला, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 140, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कह रहा है 26 किस संख्या का 0.4% है। 26 जो है वो किस संख्या का, हमें संख्या ही नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स का 0.4% क्या है, 26 के बराबर है। अब यही यक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, बस जैसा है, का मतलब होता है गुणा 0.4 और परसेंट मतलब होता है 1/100 बराबर 26। एक्स अपनी जगह रखेंगे 0। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4/1 2 3 0 हो जाएगा बराबर 26। अब x बराबर हो जाएगा 26 गुणित 1/3 0 बटे में 4 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20 मतलब 250। मतलब 26 में अगर हम 250 का गुणा कर दें तो एक 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 25 छक्का 150, बचा कितना 25 छक्का 150, तो 0 रख लिए तो 50 15, 25 दूना 50 और 50 और 15 कितना हो गया 6500। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी कितना 6500, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड तक का। इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 8100 के फिर क्या है 75%, फिर क्या कर रहा है कि फिर 64%, फिर का मान बताइए। ठीक है, 8100 का जहाँ पे आ जाए का के की कु कुछ भी आ जाए उसका मतलब होता है गुणा, तो गुणा 75 अपनी जगह, परसेंट मतलब होता है 1/100, फिर के एक मतलब गुणा, फिर 64, फिर परसेंट मतलब होता है 1/100। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार। ये हो गया 81 और ये हो गया 16 तियाँ 48। ठीक है, अब हम अगर 81 में 48 का गुणा करते हैं, चलिए ठीक है गुणा कर ही देते हैं हम। 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, 8 अठाई 64। ठीक है, और 8 चौक 32 और 32 और 6 38, तो ये 8 हो गया, 6 4 10, कितना हो गया भाई, सही गुणा कर रहे हैं नहीं, 81 है यहाँ पे, 81 100 75 100 फिर 64 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, कन्फर्म हो गया। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 से काटेंगे 4 एकम 4
और 4 छंग 24, 16 तियाँ 48 और ये हो गया 81। ठीक है, 81 में अगर हम 48 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 38 88। कितना आ जाएगा 38 88। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक बार गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई? तो हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है भाई? कहाँ गया 5? यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो भुजा कितना परसेंट बढ़ाया जाता है? 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 बढ़ाया जाता है। मतलब कोई चीज़ जो भुजा है उसकी वो कितनी की जा रही है? 5 से 6 की जा रही है। ठीक है, एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे क्या कहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ये होगा पहला क्वेश्चन। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो हम क्या करते हैं? भुजा गुणित भुजा, मतलब एक भुजा लिखे थे 5 से 6, फिर एक भुजा लिखते 5 से 6, फिर उसका गुणा करते, फिर हम निकालते। लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा ही नहीं है, पूछा है हमें वर्ग का परिमाप और है 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पे भुजा लीजिए, 4 को नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि 4 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लेते ही नहीं हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लेते नहीं हैं, हम केवल कैलकुलेट करेंगे भुजा। क्योंकि एक चीज़ सोचिए कि कोई भी चीज़ की हम करें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो जो भुजा वगैरह हैं उसमें कमी वृद्धि कर सकते हैं। 4 में क्या कमी वृद्धि करेंगे? मतलब 4 है तो 4 को क्या खींच देंगे तो 5 हो जाएगा, या फिर 4 को आप थोड़ा सिकुड़ा देंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। मतलब 4 4 ही होगा, 5 5 ही होगा, 9 9 ही होगा, 10 10 ही होगा। मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें कोई वृद्धि या कमी हो ही नहीं सकती। कन्फर्म है? तो 4 4 ही होता है, तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है केवल भुजा से, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें केवल वैल्यू मतलब होता है भुजा वगैरह से। ठीक है, तो कोई चीज़ 5 से 6 हो रही तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का। किससे हो रहा है? 5 से। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, 20 बार जाएगा। 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो कितना हो गया? 20% हो जाएगा आपका आंसर। यानी उसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी? 20%। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कन्फर्म है? फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है x का 90%। चलो ठीक है, x का 90%, 90% मतलब 90/100। y के 40% बराबर है, y के 40% के बराबर है, तो इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 4y। x की वैल्यू निकालें तो 4/9y होगा यहाँ से। ठीक है, फिर एक इक्वेशन दिया है तो y इक्वल टू यक्स का a%। क्या है? y इक्वल टू यक्स का a%। तो यक्स का मतलब गुणा a% मतलब होता है 100। और x की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी है 4/9y। तो x ये लिखेंगे 4/9 और y और गुणित a/100। क्या है? a/100। यहाँ क्या है? y है, तो y से y कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 4 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बचेगा। तो 1 बराबर a/25 न भैया 225। तो a बराबर 225 से कम 225, तो a की वैल्यू हो जाएगी 225। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कन्फर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें, यदि x का 15% है, x का 15%
y के 10%, इतना का है ना, y के 10% का 3 गुना है। देखिए बात को ध्यान समझिएगा, ये पे कह रहा है कि x का 15%, y के 10% का ये 3 गुना है। ये क्या है? 3 गुना है। अगर हमें बराबर करना पड़ेगा तो हमें इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लो 30 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 30 है, इस साइड 10 है, तो हम कहेंगे ना कि इसका ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो अगर हमें इस चीज़ को बराबर करनी है तो 3 का गुणा हम किधर करेंगे? इधर ही करेंगे ना, तभी तो ये बराबर होगा। 3 दम्मा 30, 30 तो ये 3 दम्मा 30 हो जाएगा, 30 बराबर हो गया। तो ये कहा है कि यस का 15%, वाई के 10% का ये जो है वो 3 गुना है। तो हमें अगर बराबर करना होगा दोनों को तो इधर हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात सही है? ठीक है, तो x का मतलब गुणा 15/100, 3 अपनी जगह है, y और के 10/100, 100 से 100 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 2 बार, मतलब यहाँ x बराबर 2y आया। अगर y को नीचे लाएंगे x/y बराबर 2/1, तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 2:1। और यही क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? आंसर है। तो x अनुपाते y किसके बराबर है? तो x अनुपाते y 2:1 के क्या है? बराबर है। अब यही क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 चलते हैं। कहा गया है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया। हो जाता है मिस्टेक। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लड़के से कहा गया कि एक काम करो, तुम कोई संख्या है उसमें 13/11 से गुणा कर दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, गलती से 11/13 से गुणा कर दिया। तो भाई जब 13/11 से गुणा करने के लिए कहा गया और अगर 11/13 से गुणा कर दोगे तो डेफिनेटली है तो गलती तो हो ही जाएगी ना। मतलब ये है हमारा, मतलब 11/13 से गुणा करता तो सही होता, लेकिन 13/11 से गुणा करता तो सही होता, लेकिन 11/13 से गुणा कर दिया इसलिए वो गलत हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 13 में 13 को गुणा करेंगे तो 169, 11 में 11 गुणा करेंगे 121, डिफरेंसेस निकालेंगे, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और कितना 169, और गुणित में 100, 4800 में अब 169 का क्या करेंगे, भाग देंगे। यही पूछा है ना भाई, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, 100 का गुणा करेंगे क्यों, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ठीक है, तो 4800 में अगर हम 169 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 28.4%। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया भी है कि एक छात्र ने एक संख्या से कितना गुणा करने के लिए कहा गया था, 13/11 से। अगर वो 13/11 से गुणा करता तो वो सही होता, लेकिन वो 11/13 से गुणा किया इसलिए गलत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 13 13 169, इसका है 121, डिफरेंस निकालेंगे 48 का, 169 सही वाला है। परसेंट गुणा करने के लिए क्या करने के बाद 100 का गुणा करना पड़ेगा। 48 का 100 में गुणा करेंगे 4800 आएगा, बटे में 169, 4800 में 169 का भाग देंगे तो आएगा 28.4%। इतने प्रतिशत की क्या हुई है, त्रुटि हुई है। और यही है क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कन्फर्म? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, 9 कह रहा है कि यदि ए जो है बी के 20%, ए जो है बी के 20% के बराबर है, तो ए बराबर बी, 20% को लिखते हैं बटे 5, बी नीचे आएगा, ए बटा बी बराबर ए बटे 5, यानी ए अनुपाते बी बराबर होगा 1:5। ये हो गया। ठीक है, बी जो है सी के 25% के बराबर है,
बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, मतलब बी बराबर 25% मतलब होता है बटा 4, तो बी बटा सी बराबर हो जाएगा बटा 4, यानी बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा बटे 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 1/5 और बी अनुपात सी 1/4। तो ए के कम में 1, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, इतनी बात सही है। यानी ए की कितनी यूनिट है, 1 यूनिट, बी 5 यूनिट, सी 20 यूनिट। ठीक है, तो कहा है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करिए। सी का कितना प्रतिशत, हम मान रहे हैं x%, किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो सी की वैल्यू कितनी है 20 और x प्रतिशत मतलब होता है गुणा 1/100 का, एक ए बराबर कितना 1 है, तो 20 पंचे 100, तो x/5 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आंसर। बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो आप निकाल लेंगे। बोला है सी जो है वो कहाँ गया, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, सी का x प्रतिशत जो है ए के बराबर, सी 20 यूनिट है, का मतलब गुणा है, x अपनी जगह है, गुणा परसेंट मतलब 1/100, एक वैल्यू 1 है, तो 20 पंचे 100, x/5 बराबर 1, तो x बराबर 5 एक कम 5, तो x कितना है 5 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर है। कंफर्म है, मतलब सी का 5% जो है वो ए के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा भाई, एक इमेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो जा रही है, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, माइनस करेंगे। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 है, देखिए 2 वर्ष की बात कहाँ है ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो कोई चीज़ कमी हुई ना, 5 से 4 हुई है, 5 से 4 हुई है, तो 5 पच्चे 25 और 4 चौक 16, मतलब अब कहा है कि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 है, यानी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32,000। अच्छा कितने का गुणा है, 16 दूना 32, 3 जीरो है तो 3 जीरो, मतलब 2000 गुना। ऐसे ही इसका 25 का अगर 2000 गुना निकाल लेंगे हम, तो 25 दूना 50 और 3 ठे जीरो। ठीक है, तो क्या कहा था, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है, तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, कमी मतलब होता है माइनस। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा, तो हम पहले वर्ष दूसरे वर्ष, तो पहले 5 था, फिर 1 की कमी 4, फिर 5 4, तो 5 पचे 25, 4 चौक 16, ये जो होता है ये कौन सा मूल्य होता है, बाद का मूल्य होता है, ये पहले का मूल्य होता है। तो बोला है कि 2 वर्ष बाद 32,000 है, यानी 16 यूनिट की वैल्यू 32,000, तो कितना भाग जाएगा, 16 दूना 32 और 3 जीरो लगा 3, मतलब 16 का 2000 गुना 32,000 है। तो बोला है कि 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 का 2000 गुना कितना हो जाएगा 50,000, तो आंसर कितना हो जाएगा 50,000, यानी मेज का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 50,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ए का 26%, ए का 26% कितना है 832 है, तो ए गुणित 26/100 832, तो 13 दूना 26, तो 13 78 और 13 चौका 52, इतनी बात सही है। अब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 32 बार, तो x बराबर हो गया 3200, सॉरी x नहीं a है ना, तो a बराबर कितना हो गया 3200, इतनी बात सही है। फिर क्या करा, a के 31% का मान बताइए, a के 31%, a कितना है 3200 गुणित 31 और परसेंट मतलब होता है 1/100, 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा यहाँ होगा 32 और गुणित में 31, तो 31 दूना 62, हासिल लगा 6, 21 3 93 और 93 में 6 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा।
यानी कि आंसर हो जाएगा 992। कन्फर्म है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 1440 के 30% के 12.5% का मान बताइए। ठीक है, तो 1440 ऐसे लिखेंगे, केक मतलब गुणा 30 अपनी जगह, परसेंट मतलब होता है 1/100 गुणित 12.5, केक मतलब होता है परसेंट मतलब होता है 1/100। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ एक जीरो हम और लगा देंगे। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं, 25 पंच 125, 25 चौका 100। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ से काटे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 8 32, मतलब 18 यहाँ बचा हुआ है, 3 यहाँ बचा हुआ, और कुछ तो बचा नहीं हुआ है। तो 18 तिरिक 54, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 का आंसर है। क्लियर। तो इस तीनों को मिटा देते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा भाई, देखते हैं क्या है। 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% का मान बताइए। सही है, 1,80,000 का मतलब गुणा 33 23 99 99 100, 100/3 और परसेंट मतलब होता है 1/100 गुणित का मतलब होता है गुणा, और 0.15 और परसेंट मतलब होता है 1/100। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 3 पच्चे 15, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो कैंसिल, 18 यहाँ है और 5 वहाँ है, तो 18 पंचे 90, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्लियर है। अब 14 वाला कह रहा है, 14 वाला कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, कितना 18 कैरेट, और एक खरा जो सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, कितना होता है 24 कैरेट का, और गुणित 100, तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, काटने में कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। तो कहने का मतलब है कि 18 कैरेट सोना जो है एक खरे सोने का 75% होगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा भाई, देख लेते हैं। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि 12% की छूट है। कितनी छूट है भाई, 12% छूट है, अच्छी बात है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली, 2100 रुपये, यानी 12% वैल्यू है 21%। हम काटते हैं, 12 कम 12, इसको काटते हैं, 12 कम 12, 9 बचा, जीरो हुआ तो 12 सत्ते 84, कितना बचा 6, तो जीरो 12 पंचे 60, मतलब 1% वैल्यू हो गई 175। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 175 में गुणित 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17,500। मतलब ये है कि उसे क्या था, अगर वो नियत तिथि से पूर्व अगर भुगतान ना करता तो उसे 17,500 भुगतान करने पड़ते हैं, लेकिन वो नियत तिथि से पूर्व भुगतान अगर करता है तो उसे 2100 रुपये की छूट मिलती है। तो भुगतान की गई गृह की राशि ज्ञात कीजिए। तो ये तो टोटल राशि थी, तो अब हमें निकालना है भुगतान की गई गृह कर राशि। टोटल तो हमारा है इतना है, क्या है आपका 17,500।
इसमें से छूट जो है मिला है हमारा 2100 का, 2100 का छूट मिला, तो इसको हम घटा देंगे ना, तो 0 0 कैंसिल, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए 5, इतना। मतलब मेरी बात समझिएगा, इसमें एक कंडीशन थी कि अगर आप नियत तिथि से पूर्व अगर आप कोई राशि जमा करते हैं तो आपको 12% की छूट मिलती है, और 12% जो है वो 2100 रुपये के बराबर है। तो हम 12% बराबर 2100 रुपये ले लिए, तो 1% निकालें तो 175 हो गया। अगर हम 100% निकालेंगे तो 17,500 हो गया। ठीक है, अब नियत तिथि से पूर्व हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, किसी व्यक्ति ने किया था, भुगतान कर दिया। तो पूछा है कि भुगतान की गई राशि कितनी थी, हम कह रहे हैं टोटल राशि, अगर वो नियत तिथि से पूर्व ना करता तुझे 17,500 भुगतान करना पड़ता, लेकिन वो नियत तिथि से पूर्व अगर भुगतान कर दिया तो वो 2100 रुपये उसे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि भुगतान की गई राशि कितनी थी, 17,500 में से वही 2100 रुपये उसे प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब उसे छूट मिल रही थी, तो वही उसको घटा दिए। तो 17,500 में से अगर 2100 घटाएंगे तो 15,400 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपए क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन होगा 15 का आंसर होगा। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका परसेंटेज चैप्टर जो होता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा परसेंट चैप्टर है, परसेंट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 8 तक हमने मतलब अभी तक यूट्यूब पे अपलोड किया है, ये पार्ट 9वां रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, या फिर पार्ट 8, 9 ये 9वां रहेगा, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा, पार्ट 9 तक देखिएगा, और फिर परसेंटेज चैप्टर लगाइए। अगर किसी भी बुक से लगाइए, आप किसी भी बुक से लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेरी होगा, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपकी सुविधा के लिए एक और है कि हम एक संपूर्ण टोटल जो वीडियो है परसेंट चैप्टर का, एक ही वीडियो में, वो चाहे 3 घंटे का हो या हो सकता है 3.5 घंटे का बन जाए, टोटल जो है 3.5 घंटे का हम एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चाहे तो आप करिएगा, चाहे तो 1 से लेकर 9 वीडियो तक देखिएगा पूरा, और चाहे तो उसी एक जो परसेंटेज जो टोटल परसेंट का चैप्टर है एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो बताइएगा। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लाइक कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंडों से भी सब्सक्राइब के लिए बोलें अगर उनको पसंद आए तो, अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, ओके, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर, कोई अच्छा सा चैप्टर लेके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।